चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। हम लोग बायोलॉजी में सेल पढ़ रहे थे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल टाइप। सेल के टाइप पढ़ लेते हैं। तो सेल टाइप, सेल टाइप, तो सेल के टाइप पढ़ लेते हैं। सेल के दो टाइप, मुख्यतः सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है पादप कोशिका, पादप कोशिका, और एक होता है जंतु कोशिका। और एक हो गया जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका हो गया और एक जंतु कोशिका हो गया। ठीक है, तो पादप कोशिका देख लीजिए कि पादप कोशिका कैसा होता है। तो मान लीजिए कि ये हो गया पादप कोशिका। इसमें मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया रिक्तिका। ये हो गया रिक्तिका, वैक्यूम। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ हो गया यहाँ पे मान लीजिए यह हो गया हरितलव। यह हो गया हरितलव, और यहाँ पे मान लीजिए ये हम मान लीजिए कि यह माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये हम मान लीजिए केंद्र। यह क्या है? यह केंद्र। देख लीजिए जंतु कोशिका को भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। जंतु कोशिका, अरे यार गोल बन जाओ यार। जंतु कोशिका देख लीजिए, ठीक है, यह हो जाएगा केंद्रक। यह हो गया केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे हो गया ऐसे और ऐसे। इसको कहिए तारक का सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया तारक का। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो देखिएगा कि अच्छा, पादप कोशिका में यह इसका ऊपरी का जो आवरण हो गया, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति हो गया। इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। और यह हो गया जो अंदर वाला है, इसको कहते हैं, यह हो गया कोशिका भित्ति। और यह है कोशिका की झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली।
ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसमें भी देखिएगा कि ये तो केंद्रक हो गया, तारक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और यह हो गया, यह क्या है, यह भी कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह सेल वॉल है, और ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, रितिका, और इसमें जंतु कोशिका में ये कोशिका झिल्ली हो गया, यह केंद्रक हो गया, तारक का हो गया, और एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो लिखिएगा कि कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसके बाद लिखिएगा रिक्तिका, उसके बाद लिखिएगा रिक्तिका, लिखिएगा हरित लवक, लिखिएगा हरित लवक, और एक लिखिएगा तारक का, तारक का। ठीक है, यहाँ लिखिएगा पादप, और यहाँ लिखिएगा जंतु। ठीक है, तो देखिएगा एक कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जंतु में नहीं, जंतु में नहीं होता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली, ठीक है, पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है। रिक्तिका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तारक का पादप कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इतना नोट कीजिए, फिर आप लोगों को आगे नोट कराता है। चलिए हम लोग आगे नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं। इतना होगा, उधर का आप लोग नोट कीजिए, तो तक इधर का मिटाते हैं। लिखिएगा सेल वॉल, यहाँ पे ये एक सेल वॉल नोट कर लीजिए। कोशिका, कोशिका भित्ति, इसको यहीं पे जान लेते हैं कि ये कोशिका भित्ति क्या होता है, इसको यहीं पे एक नोट कर लीजिए। कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होता है, तो यह केवल पादप, केवल पादप कोशिका में, केवल को पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा यह पेड़ को मजबूती, मजबूती और सुरक्षा, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, पेड़ को सुरक्षा मजबूती प्रदान करता है। सेल वॉल, सेल वॉल का निर्माण, सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो सेल वॉल का निर्माण सेलुलोज से होता है।
सेल्यूलोज से होता है। ठीक है, देखिए कि सेल्यूलोज क्या होता है। तो निर्माण सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। ठीक है, एक नोट इन्हीं पे लिखिएगा कि काइटिन कवक का कवक कवक का कोशिका भित्तिक कवक का कोशिका भित्तिक काइटिन का बना होता है। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? तो काइटिन का, इसको भी ध्यान में रखिए। कवक का कोशिका भित्तिक किस चीज़ का बना होता है? तो काइटिन से, काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तब तक आप उधर का नोट किए। चलिए, यहीं पे सेल वॉल हो गया। यहीं पे एनिमल सेल के बारे में एक नोट कीजिएगा। एनिमल सेल, आगे हम लोग कल तो सिर्फ एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आज यहीं पर नोट कराते हैं। एनिमल सेल देखिए, ये जो हुआ, ये हो गया केंद्रक। यह हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे यह क्या हो गया? कोशिका कोशिका द्रव, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, एक बार आप लोग इसको नोट कीजिएगा। चलिए, इसको नोट कीजिएगा। कोशिका झिल्ली हो गया, और यह कोशिका द्रव हो गया। ये जो सब है, ये कोशिका द्रव है। ठीक है, Yes. कोशिका द्रव हो गया और कोशिका झिल्ली हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये और ये, यानी कि केंद्रक द्रव, केंद्रक केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कोशिका द्रव और
केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को जीव द्रव्य कहता है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? इसे जीवन का भौतिक जीवन का भौतिक आधार कहता है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? एक्सले। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था, इसको ध्यान रखिए। जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। एक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को जीव द्रव्य कहता है। कोशिका चलिए कल एनिमल सेल के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। एनिमल सेल में जो भी होता है उसको अच्छे से, उसका अंग जो होता है उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इसको नोट कीजिए। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।